अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला कुछ दिनों पहले कि 10 इंपॉर्टेंट बातें या ज़रूरी बातें टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आए मेरे पास। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला सर बहुत अच्छी तरीके से बताया है आपने, थोड़ा और डिटेलिंग बताइए, खासकर फीचर्स। तो आज मैंने सोचा कि हम फीचर्स वाली लिस्ट जो टर्म इंश्योरेंस के अंदर है, जो मैक्सिमम कंपनीज जिसको कवरेज करती है, उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताकर नॉर्मल से समझदारी वाला काम कर लेते हैं, ताकि हम जब पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें या फिर किसी भी एडवाइज़र से या फिर ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने जाएं तो हम ये क्वेश्चंस के साथ वहाँ पहुँचें, ताकि सिर्फ आपको उनसे आंसर्स पूछना है और जैसे आपको आंसर्स मिल जाएंगे आप डेफिनेटली क्लैरिटी ले पाओगे कि मुझे ये टर्म इंश्योरेंस करना अब है। नाउ इट इज़ डिसाइडेड कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी आई एम गोइंग टू परचेज। और जितना क्लैरिटी आपको प्रोडक्ट के बारे में होगी उतना ही आसानी से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो एंड ऑफ द डे मैंने प्रोडक्ट खरीदा क्यों? अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, फ़ायदा तो हो। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो आपको नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं सिर्फ सम इंश्योर्ड को कवरेज करवाना, यानी 1 करोड़ की पॉलिसी ली आपने तो सिर्फ 1 करोड़ का मुझे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे क्लेम मिल जाएगा। लोग यही समझते हैं, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ताकि आप पॉलिसी तो लेते हैं, लेकिन क्या आपने एफिशिएंट पॉलिसी ली? क्या आपने प्रीमियम का और ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन किया? क्या आपने अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए जो फीचर्स कंपनी देती है उसको लिया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपने वेटिंग पीरियड्स चेक किए? क्या आपको पता है कि आपकी पॉलिसी में टेररिस्ट अटैक कवर होता है कि नहीं होता? क्या आपको पता है कि कोई डॉग बाइट होता है या कोई एनिमल बाइट है, उसकी कवरेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फीचर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है जब हम टर्म इंश्योरेंस करते हैं? सम इंश्योर्ड। डेफिनेटली सबको पता है कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर सम इंश्योर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे पॉलिसी कितने रुपए की खरीदनी है और कितने सम इंश्योर्ड की खरीदनी है। तो मान लीजिए हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये की पॉलिसी सिलेक्ट करी। अब 1 करोड़ रुपये की पॉलिसी हमने जब सिलेक्ट कर ली है तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे राइडर्स मिलते हैं जो आपकी कवरेज को कम पैसे देकर बढ़वा देते हैं। जैसे पहला राइडर होता है यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी अगर सपोज करिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी है और अगर 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का ही आप एक्सीडेंटल राइडर ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे, हर कंपनीज का अलग अलग सिनेरियो है, 100 रुपये पर लाख रुपीज़, किसी में 80 रुपीज़ पर लाख रुपीज़, इस तरीके से रेट्स होते हैं जिसमें आपका एक्सीडेंटल प्लस परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो मैं दोनों का बेनिफिट आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट हमारा एक्सीडेंटल राइडर का मैंने बताया। उसमें क्या होता है कि 1 करोड़ की पॉलिसी मान लीजिए आपने ली, तो अगर आपका राइडर 50 लाख रुपए का है एक्सीडेंटल डेथ का, तो आपको वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है एक्सीडेंट की वजह से। नॉर्मल डेथ में डेफिनेटली आपको 1 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई आपको 1.5 करोड़ रुपये जो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत कम पैसे देकर आपने एक राइडर ले लिया। तो मेरा सजेशन है कि आप इन फीचर्स को समझिए और ये राइडर जब भी पॉलिसी लेते हैं तो लगाने की कोशिश करिए। दूसरा चीज़ होता है परमानेंट डिसेबिलिटी। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने पॉलिसी ले ली और आदमी को एक्सीडेंट हुआ और वो परमानेंट डिसेबल हो गया, यानी आप पूर्ण रूप से विकलांग बोलते हैं इसको, जैसे 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, इनमें से कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से उसको सरकार बोलती है कि पूर्ण रूप से विकलांग या फिर परमानेंट डिसेबल हो चुका है, तो एक सर्टिफिकेट देती है। तो अगर वो राइडर लिया हुआ है आपने, तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको 50 लाख रुपए का अगर वो राइडर है तो 50 लाख तुरंत मिल जाएंगे, पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। अब यहीं पर एक और राइडर आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। तो वेवर बेनिफिट क्या बोलता है
कि अगर एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो आपको पैसा जमा नहीं करना है आगे का, क्योंकि आप कमाने लायक तो है नहीं आदमी। अब जब कमाने लायक है ही नहीं आदमी तो बेचारा पैसे कहाँ से देगा, वो तो खुद लायबिलिटी है अपने घर वालों के ऊपर। तो अनटिल डेथ, क्योंकि डेथ कवरेज अभी भी है, आपको परमानेंट डिसेबिलिटी तो कहा, राइडर तो मिल गया, उसका बेनिफिट मिल गया, 50 लाख मिल भी गए, और आपकी कवरेज भी चलती रहेगी, पैसा भी जमा नहीं करना। तो दोस्तों कितने फ़ायदे का सौदा है, तो इसका भी आप देख सकते हो। अच्छा, एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक्सीडेंट का मतलब बहुत कुछ होता है। आप घर पे हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ छत के वजह से छत नीचे गिर गई या भूकंप आया, उसकी वजह से कोई डैमेज हुआ, ये सब कवरेज एक्सीडेंट में होती है। मान लीजिए आप किसी जगह पर गए, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सीढ़ियों से नीचे गिर गए, ये एक्सीडेंट में आता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कवरेज होती है, एक्सीडेंट के अंदर माना जाता है इसको। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे राइडर पे, जो हमारा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब दोस्तों क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टेड बीमारियां हैं जिसकी वजह से आदमी पूरी तरीके से काम करने लायक नहीं बचता, यानी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब जैसे 100% किसी की एफिशिएंसी है तो वो 50% भी रह सकती है, 40% भी रह सकती है, या बंदा बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं बचता। जैसे पैलेटिक अटैक हो गया, कोमा में चला गया एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कैंसर हो गया किसी को, बाईपास सर्जरी हो गई। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी ख़त्म होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर भी अगर हम लगा लेते हैं, और यहाँ पर कोशिश ये करना कि क्रिटिकल इलनेस राइडर जितना आपकी कैपेसिटी है प्रीमियम देने की उतनी ज़्यादा ले सके, यानी सम इंश्योर्ड ज़्यादा से लेना है क्रिटिकल इलनेस का, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो सबसे सस्ती आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के साथ मिलती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों इस बात को, आप अगर मान लीजिए जनरल इंश्योरेंस के अंदर क्रिटिकल इलनेस की अलग से पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइडर लेने में। आपको टर्म इंश्योरेंस के अंदर राइडर सस्ता पड़ता है जो क्रिटिकल इलनेस का होता है एज़ कम्पेयर टू अलग से पॉलिसी खरीदना जनरल इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एज के हिसाब से आपकी पॉलिसीज़ का प्रीमियम बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर नहीं बढ़ता है। आज रेट फिक्स हो गया, आगे तक आपका वही रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेटिंग पीरियड्स। वेटिंग पीरियड्स या फिर क्या चीज़ कवरेज मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, जिसको एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रोशर के अंदर भी होते हैं। पॉलिसी लेने के बाद जो आपके पास पॉलिसी कॉपी आती है वहाँ पर आपको पढ़ना है, अपने एडवाइज़र से पूछना है अच्छी तरीके से कि ये क्या है, कौन सी चीज़ मुझे मिलती है, कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, मुझे बताइए, ताकि आपको पता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप वहाँ पे लड़ाई करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि ये चीज़ क्यों नहीं कवर कर रहे आप। उन्होंने लिख के दिया हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप मत लीजिए उसको पॉलिसी को। लेकिन अगर आप उस पॉलिसी को खरीदते हैं तो एटलीस्ट आपके घर वालों को पता हो, या फिर आपको पता हो कि इस चीज़ में इस बीमारी की वजह से या इस सुसाइड है, सुसाइड आपका 1 साल से पहले कवरेज नहीं होता है मैक्सिमम कंपनीज़ में, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आप रेसर हैं, कार रेसर, फार्मूला 1 रेसर, या जो भी होते हैं F3 रेसर होते हैं, आप वो हैं, आप शौक में करते हैं इस काम को, आप ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों पे, शौक में करते हैं, तो शायद आपको उसका क्लेम ना मिले। तो ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी क्या कवर करती है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैं पूरी तरीके से कवर हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ज़रूरी चीज़ आती है दोस्तों अल्कोहल, या फिर मेरी जो लाइफस्टाइल है, या फिर मैं सिगरेट लेता हूँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। तो ये मेरी जो लाइफस्टाइल है ये बताना बहुत ज़रूरी होता है आदमी को, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग करते समय कंपनी चाहती है कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करें। उसमें एक क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं किसी भी इंश्योरेंस का, लोग जनरली जानते भी नहीं है, कोई बंदा इसके बारे में बात भी नहीं करता है। अटमोस्ट गुड फेथ, यानी आप कंपनी पे भरोसा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि मैं आज पैसे दिए जा रहा हूँ, मुझे कल को कंपनी क्लेम दे। उसी तरीके से कंपनी पॉलिसी देते समय आप पे भरोसा करती है कि आप जो भी जानकारी इसको दे रहे हो सच बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है कि जो भी आप डिस्क्लोज करते हो वो सच डिस्क्लोज करना है।
आप कितनी कंजप्शन करते हो अल्कोहल, सिगरेट कितनी पीते हैं आप, या फिर कोई पहले जॉन्डिस हुआ था कुछ सालों पहले, या कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई और बीमारी थी। तो जो भी चीज़ें पॉलिसी लेने से पहले डायग्नोज हुई हैं बीमारियां आपको डिस्क्लोज करनी है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी के पास आपकी पॉलिसी को डिक्लाइन करने का कोई रीज़न ना मिले। सर अपने हाथ में है, कोई मना नहीं कर सकता आपको, तो ध्यान रखना है इस बात का। दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने जो फीचर्स के बारे में बात करी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि जो कंपनीज वेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वेटिंग पीरियड डालती है या फिर कुछ चीज़ें कवर नहीं करती है, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे टेररिज्म हो गया हमारा, बहुत सारी कंपनीज टेररिज्म को कवर नहीं करती है। एनिमल बाइट्स हो गया, उसको बहुत सारी कंपनीज कवर नहीं करती है, ठीक है। जैसे मॉस्किटो बाइट है, एक्सीडेंटल राइडर लगा रखा है, तो मॉस्किटो बाइट इज़ नॉट कवरिंग इन द एक्सीडेंटल काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको ये चेक करना है कि किस तरीके से कवरेज उसकी है। ओबेसिटी को किस तरीके से कवर करती है कंपनी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ने हैं, जो फीचर्स को डिफाइन करते हैं अच्छी तरीके से, पॉलिसी का पीपीटी कितना देना है। तो बहुत सारी ऐसे और भी फीचर्स हमारे साथ हैं जिसमें बेसिकली हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कौन कौन सी चीज़ें कवरेज हैं, कौन सी चीज़ें कवरेज नहीं है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मॉस्किटो बाइट कवरेज है, टेररिज्म कवरेज है कि नहीं है। तो ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर आप पैसे जो दे रहे हो ना फीचर्स के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा रोल प्ले करती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल आपने पैसे दिए, 75 की एज तक आपने कवरेज लिया। तो मैं आपको ना फीचर्स के साथ ही छोटा सा आपको एक ब्रीफिंग देता हूँ जो आपको समझा सकेगी कि आपको पैसे कितने साल तक देने हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरे लिए जो मैं अपने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनको सजेशन हमेशा देता हूँ कि आप पीपीटी 60 की रखिए, ना 10 साल दीजिए ना 75 साल दीजिए। किस लिए? क्योंकि मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो हर आदमी खैर अपनी अपनी इनकम के हिसाब से चूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन सर पैसा तो आप ही का है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि 10 साल का पैसा, 10 साल तक पैसे दिए आदमी ने, 75 तक अगर वो पैसे देता, उसका जो लॉस है वो लाखों में हो जाता है। क्योंकि उसने 10 साल तक जो पैसे दिए हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसने 75 तक या 60 तक दिए पैसे। तो जब उनको कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है कि कौन सा प्लान आपको सूट करता है, कितने पीपीटी का। तो ये फीचर्स अलग अलग कंपनीज़ के पास होते हैं, किसी किसी कंपनीज़ के बाद अलग अलग पीपीटीज़ होती नहीं है, किसी के पास होती हैं। तो आप पक्का पूछिए अपने एडवाइज़र से कि मैं पीपीटीज़ कौन कौन सी सिलेक्ट करूं और आपके यहाँ पर जो कोटेशन उसकी आ रही है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा मुझे सूट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली आज टर्म इंश्योरेंस लेते समय जो हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो मंथली इनकम राइडर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके फैमिली को बड़ा बेनिफिट देती है। जैसे मैं सजेशन मैक्सिमम लोगों को देता हूँ कि मान लीजिए आप 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदते हैं और आपका बजट 25,000 रुपये है, जिसमें क्रिटिकल भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया आपने, तो आप एक मंथली इनकम राइडर भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आप क्या करोगे कि 1 करोड़ का बजट है आपका, 1 करोड़ का पॉलिसी ले भी लिया आपने, तो आप क्या करिए उसका सम इंश्योर्ड 80 लाख कर सकते हैं कि 80 लाख तो तुरंत मिल गए, ठीक है। और बाद में पैसे कुछ अमाउंट होता है, हर कंपनी का अलग अलग है, तो महीने के में डिवाइड कर देते हैं वो लोग। उसका सम इंश्योर्ड का कुछ 10% या कुछ भी अमाउंट जो होता है वो आपको टुकड़ों में मिलता रहता है हर महीने के हिसाब से। जैसे किसी कंपनी में 1 करोड़ पे 40,000 रुपये मिलते हैं महीने के अगले 10 सालों तक, तो शायद तब तक आपको एक फैमिली इनकम बन जाती है, मंथली इनकम बन जाती है आपके घर वालों के लिए। 1 करोड़ रुपये भी आ गया तो उसमें थोड़ा पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा वहाँ पे कम होता है तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ के बदले पॉलिसी 80 लाख की कर दीजिए ताकि आप इस राइडर को ले सकें। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के जाने के बाद जब इकट्ठा पैसा आता है तो ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता है उसका। तो अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, बच्चे छोटे हैं, तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को चूज़ करना ना भूलिए। ये ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद पड़ता है आपको। तो दोस्तों आज हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो ज़रूरी बातें हैं वो तो हम पहले भी समझ चुके हैं, बट जो फीचर्स हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ज़रूरी बातों के अंदर, उसको थोड़ा एलोबरेट करने की हम लोगों ने कोशिश करी है। और इसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं
थोड़ा सा आपकी जानकारी को पहले से बढ़ा पाया हूँ और आप भी थोड़ा सा समझ सके होंगे और एक्स्ट्रा डेफिनेटली आपको पता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने चीज़ें ये सारी जानकारी लेने के बाद कोई पॉलिसी खरीदी होगी, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और मैंने जो कोशिश करी है वो आप तक पहुंच पाई होगी। तो हमारा जो मेन पर्पस है समझदार कंज्यूमर का, उसका मेन पर्पस ही यही है कि आपकी नॉलेज कम से कम थोड़ी सी बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक वो चीज़ लेके आ पाया हूं, आपको समझा पाया हूं। और अगर कुछ कमी रह गई है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं, अपनी वीडियोस को और बेहतरीन बना सकूं, ताकि हम अपनी जर्नी को दोनों मिलकर कंप्लीट कर सकें। आगे बढ़ते रहेंगे, जर्नी कंप्लीट करते रहेंगे, चीज़ें नहीं आएंगी उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। कुछ और चेंजेस टर्म इंश्योरेंस के अंदर आएंगे तो वो भी बात करेंगे। किसी और चीज़ को लेकर तो हम अपनी अलग अलग वीडियो बना ही रहे हैं, उसमें भी बात करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।